अदनान का एक छोटा सा झूठ किरण और सबा के लिए कितना परेशान कुन साबित होगा वो तो आप आगे देख ही लेंगे। फिलहाल ये देखिए कि लतीफ और फरहाद के अलावा और कौन थे जिनकी नजर थी सबा पे। मर्द को लगता है कि औरत अकेली हो तो उसको तंग करना उसका फर्ज है। हाफिज। क्या बात है भाई, क्या बात ठीक है। चीज़ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अबे इसको देख के तो गाना याद आ गया। आमिर खान का नहीं है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता। क्यों, अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा, और घर जाके अपनी बहन को सुनाओ, उसको और भी अच्छा लगेगा। मगर बना तो तुम्हारे लिए है ना। यार है तो बहुत प्यारी, मगर आंटी है यार। यार इसको देख के लगता नहीं है कि इसके 2 बच्चे भी होंगे। अबे बच्चों से क्या करना तुझे? अबे शादी क्यों नहीं करती ये? अबे अपना वो फरहाद भाई है ना, वो 710 वाले। हाँ वो लगा हुआ है इसके पीछे। अब देख क्या होता है। चलो अल्लाह जाने क्या होगा। आ कुछ खाते हैं। आ जा आ जा। जब कभी ऐसा होता था मेरे साथ तो मुझे बहुत उलझन होती थी। मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, कैसे इन सब का मुंह बंद करूं। ऐसे वक्त में मुझे हमाद की बहुत याद आती थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, है तो बहुत प्यारी। यार इसको देख के लगता नहीं है कि इसके 2 बच्चे भी होंगे। अबे बच्चों से क्या करना तुझे? अबे शादी क्यों नहीं करती ये? चलो भाई। या अल्लाह। अच्छा एक काम नहीं करते हैं, यहीं से जूस वगैरह लेके फिर निकलेंगे। चलें ठीक है, सही है। शर्म आती है या नहीं? क्या हो गया भाई? ये भी तुझे मैं बताऊं क्या हो गया? क्या हो गया आपको? छोड़े बेस। तुम चुप करो। अगर आज के बाद किसी को इस तरह देखा ना तो बेटा तुझे इतना मारूंगा कि अपनी बहन को भी देखते हुए सोचेगा। जानवर नहीं तो। क्यों करते हैं आप इस तरह? क्यों ना करूं? बेगैरत हैं साले, ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना दूसरे की। अच्छा छोड़े, गुस्सा थूक दें, अब गाड़ी में बैठी चलें। कहाँ रह गया? अच्छा अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। अरे तुम्हें नहीं पता, बहरे होते हैं ये लोग। ये बताएं क्या पियेंगे आप? आने तो दो उसको। जी मैडम, क्या पियेंगे आप? हेलो इधर आइए। जी मिल्क शेक है, बनाना है और एप्पल है। हेलो आवाज नहीं आ रही क्या तुमको? इधर आओ यहाँ पे। जी मैडम, हमारे पास फ्रेश जूस में सेब का और अंगूर का है, क्या पियेंगे आप? तुमको आवाज नहीं आ रही क्या? हैं? कब से तुमको बोलना उधर आओ उधर आओ उधर आओ। औरतों से बात करने का ज्यादा शौक है तुमको? क्या हो गया? हमारा छोड़ देना उसे। दफा यहाँ से बेगैरत। देख तेरे साथ करता क्या हूं मैं। अरे पीना ही नहीं है जूस यार। इज्जतदार फैमिली से घर से बाहर निकलना अजाब कर दिया इन लोगों ने। शमीम आंटी आप आइए, अंदर आ जाइए। कैसी हो बेटा? हाँ मैं ठीक, आप कैसी हैं?
मैं ठीक हूँ। शहजाद अंकल कैसे? हाँ ठीक है। और काम कैसा चल रहा है? चाय पानी लेके आऊँ प्लीज? अरे नहीं बेटा, तुम बैठो, अभी पी कर आई हूँ। नहीं आंटी, ऐसे कैसे? मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठो ना। एक बात कहूँ बेटा, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं आंटी, आप तो मेरी अम्मी जैसी हैं, बोले। बस ये समझ लो कि अगर तुम्हारी माँ होती तो वो भी तुमसे यही कहती। जी आंटी बोलिए। बेटा तुम शादी कर लो। जी आंटी। हाँ बेटा, शादी कर लो, वरना ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं शादी इसलिए कर लूँ कि ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये शादी मैं अपने लिए कर लूँ। ये लोग तो मुझे उस वक्त भी जिंदा नहीं रहने देते थे जिस वक्त अम्माद जिंदा थे। वो बात और होगी बेटा, जब अम्माद तुम्हारे साथ होता था। ये लोग अकेली औरत को माले गनीमत समझते हैं। आज लड़कों ने छेड़ा है, कल कोई और छेड़ेगा, फिर कोई और छेड़ेगा। ये आपको कैसे पता? मैंने देखा है उनको। अगर उन्हें मालूम होता कि घर में काबिन मौजूद है तो कुछ लिहाज करते। मर्द का बहुत डर होता। आप ये कह रही हैं कि एक अकेली औरत अपने बच्चों का पेट पालने के लिए घर से ना निकले, और अगर वो निकलेगी तो ये भेड़िए उसे खा जाएंगे? आप ये चाहती हैं कि मैं अपने बच्चों को भूखा मार दूं इन ओछे लोगों की वजह से? नहीं नहीं बेटा, मैं तो ये चाह रही हूँ कि तुम सहारा तलाश कर लो। नहीं चाहिए मुझे कोई सहारा, और नहीं करनी मुझे दूसरी शादी। शौहर भी तो सहारा ही होता है ना बेटा। नहीं आंटी, शौहर सहारा नहीं साथी होता है। और मैं किसी से शादी इसलिए नहीं कर सकती कि मुझे सहारा चाहिए। मैं कमज़ोर नहीं हूँ। फिर तुम ये फ्लैट बेच के कहीं और चली जाओ। क्या? ये फ्लैट तो हम्माद ने बहुत शौक और चाहो से बनाया था, और मैं क्यों बेचूं ये फ्लैट? आखिर ये लोग क्यों नहीं बदल जाते, अपने रवैये क्यों नहीं बदल लेते? अच्छा, वो बंदा जो तुम्हें छोड़ने आता है, वो ऑफिस वाला? कौन? वो तारिक। अच्छा, तारिक नाम है उसका। भाई मुझे तो बड़ा शरीफ लगता है। अगर कुंवारा है तो शादी कर लो उससे। जी आंटी, वो सिर्फ मेरा ऑफिस कुलीग है और कुछ नहीं। मेरा तो काम था मशवरा देना, आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। आंटी ऐसे कैसे? चाय वाय तो पी के जाए। नहीं, बस मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, सही है? सबा ने शमीम आंटी के मशवरे को कुल्ली तौर पर रद्द नहीं किया तो कबूल भी नहीं किया। अब सबा के लिए एक और कशमकश खड़ी हो गई कि वो तारिक से शादी करे या ना करे। उधर लतीफ़ साहब भी दिल लगी से बाज ना आए। जी सर, मैंने उनको कॉल कर दी थी, वो आज आ जाएंगे। बहुत अच्छा किया आपने। और कोई काम सर? ऐसे तो कर कोई काम नहीं है। तो फिर मैं जाऊं? नहीं नहीं, बैठिए ना एक मिनट। ये देखिए। ये क्या है सर? अरे देखिए तो सही, मान से दिल खुश हो जाएगा आपको। नहीं सर, मैं ये नहीं ले सकती। आप बताएं तो सही, इसमें है क्या? अरे देखिए तो सही, छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। क्या है सर? ये देखिए, गोल्ड की चेन है, बहुत खूबसूरत लगेगी आपके गले में। नहीं सर, मैं ये नहीं ले सकती, इसको आप वापस ले लें। अरे एक बार पहन के तो देखिए प्लीज। नहीं सर। एक बार पहन के तो देखिए। मैं कमिंग सर। वो आप बाद में आ जाइए ना। देखिए ना, मैं गुजर रहा था ना, तो मैंने सोचा आपके लिए ले लूं। अच्छी है ना? अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसको ले जाकर अपनी बेटी को दे दें।
उसको ज्यादा जरूरत है आपकी मोहब्बत की। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं तो बस वो चेन वापस कर रही थी और इसी सिलसिले में मैंने तारिक से भी बात की थी। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने कहा ना, मैं वो चेन। तो आपको उनके पास जाने की जरूरत ही क्या थी? तो मैं कौन सा खुशी खुशी वहाँ जाना चाहती हूँ? यू नो, मैं नहीं जाना चाहती वहाँ। लग तो नहीं रहा था। तो क्या लग रहा था आपको? और आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं मुझ पे? क्योंकि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए। क्या? मगर तारिक, ये कैसे हो सकता है? तुम मेरे कुलीग हो, अच्छे दोस्त हो। मैंने तुम्हें कभी भी इस नजर से नहीं देखा। नहीं देखा तो अब देख ले। देखो सबा, मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम बहुत शरीफ खातून हो, मगर ये दुनिया बहुत जलील है, तुम्हें अकेला नहीं जीने देगी। क्यों नहीं जीने देगी? बताए ना। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा बेटा है मेरे साथ। वो बहुत छोटा है, उसे अभी केयर की जरूरत है। नहीं है उसे किसी की भी जरूरत। सबा बैठे एक मिनट। देखो सबा, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ। आई नो तुम्हें बहुत हर्ट हुआ होगा, मैंने जो बात की, सॉरी। मैं भी आपकी इज्जत करती हूँ, मगर तारिक, मैं शादी वादी नहीं करना चाहती। मैं नहीं समझती कि 2 बच्चों की माँ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए घर से नहीं निकल सकती। निकल सकती है और वो अपना घर चला सकती है। हाँ, ये छोटे मोटे मसाइल तो आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार मान लूं। लतीफ़ और फरहाद जैसे लोग हमेशा से थे, हैं और रहेंगे, चाहे मैं शादी करूं या नहीं। मैं अपने आप को कमजोर नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। इट्स ओके। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर प्यारा है, और तुम्हें ये बात पता है। जी पता है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो लतीफ़ का क्या करना है? वो मैं रिज़ाइन लिख रही हूँ। क्या? हाँ, ये बहुत ओवर हो गया है और मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। ना ये बदलेगा और ना ही मैं अपने आप को बदल सकती हूँ, इसीलिए मैं ये नौकरी ही बदलना चाह रही हूँ। मगर खुदा है ना, वो भी सब कुछ देख रहा है। सबा, जरा मेरे रूम में आइए। क्यों? कुछ जरूरी बात करनी है। अटेंशन प्लीज। ये लतीफ साहब हैं, बल्कि लतीफ हैं। इन जैसे लोग हर ऑफिस में मौजूद होते हैं और इनको बात करने के बहाने चाहिए होते हैं। सबा, अकेले चाय कॉफी पीने से इनको बुखार हो जाता है, और कुछ लोग तो इतना गिर जाते हैं कि आपके लिए गोल्ड की चेन लेकर आ जाते हैं। हाँ, ये लोग भूल जाते हैं कि मैं वही माँ, बहन और बेटी हूँ जो ये अपने घर छोड़कर आते हैं। इन जैसे मर्दों के दिल और आंखें कभी नहीं भरती। क्या कह रही हो ये? मैं भी तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अरे आप क्या निकालेंगे मुझे इस नौकरी से? मैं खुद ये नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। और हाँ, मेरी तनख्वाह में से थोड़ी सी अपने लिए शर्म खरीद लेना, जिसकी आपको बहुत जरूरत है। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो इधर? काम करो अपना अपना। सबा, लतीफ साहब का किस्सा तो तमाम हुआ, लेकिन अभी इश्क के इम्तहान और भी थे। फरहाद का क्या होगा, जो हाथ धो के सबा के पीछे पड़ गया था, बल्कि अदनान के। देखो, तुम परेशान मत हो, मैं किसी से बात करके तुम्हारी जॉब का कुछ करता हूँ। जी। एंड आई एम सॉरी जो मैंने तुमसे ऑफिस में कहा, शादी वाली बात। मेरा मतलब नहीं,
सॉरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि आपका क्या मतलब था। एंड आई एम सॉरी वंस अगेन। मैंने कहा ना सॉरी। अदनान! कल फिर चलेंगे हैं? अदनान! तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? और तो मैं कोई इसको जबरदस्ती थोड़ी लेके जाता हूँ। ये तो मुझे खुद कह रहा था कि मुझे घुमाने ले चलो। नहीं मम्मा, ये मुझे खुद लेके जाते हैं और कहते हैं कि मम्मा को नहीं बताना। अब देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। फरहाद जैसे लोगों का जो हश्र होना चाहिए वही हुआ। देखिए। अरे भाई, अरे मैंने किया क्या भाई? आगे देख। ओ भाई मैंने किया। पीछे देख, पीछे मत देखना। मैंने हार नहीं मानी। मैं ये कभी नहीं मान सकती थी कि एक अकेली औरत अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकती। हाँ, मेरे सामने बहुत मसाइल थे, मगर मैंने इन सब का सामना किया। मैं क्यों बदलती अपने आप को? ये माशरा क्यों नहीं बदलता अपने आप को? मैं क्यों बदलूं अपने आप को? माशरा बदले ना खुद को। ये थी सबा, और बात सिर्फ एक सबा की नहीं है। लाखों ऐसी सबाएं हैं जो रोज बाइज्जत रोजगार के लिए घर से निकलती हैं और गलीज नजरों का शिकार हो जाती हैं। अगली बार सबा को देखने से पहले देख लीजिएगा, वरना कभी कभी ऐसा भी होता है।